मूवी स्टार्ट होती है जंगल से, जहां हम एक हंटर ग्लास को देखते हैं जो अपने बेटे हॉक के साथ जंगल में शिकार कर रहा होता है। ग्लास एक ग्रुप के साथ काम करता है जो जंगली जानवरों को मार कर उनकी खालों को बेचते हैं। जब वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं तो अचानक एक आदमी को तीर आके लगता है और वो आग में जा गिरता है, जिससे सब लोग चौकन्ना हो जाते हैं और बंदूकें पकड़कर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन किसी को भी अटैकर नजर नहीं आते। इससे डर कर एक आदमी भागने लगता है जो उसी वक्त मारा जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर एक आदिवासी कबीले ने हमला कर दिया है, क्योंकि इस कबीले के सरदार की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया होता है और उसे लगता है कि ये उन्हीं का काम है। अब यहाँ पर ग्लास के कई लोग मारे जाते हैं और ग्लास सबको नाव की तरफ भागने को कहता है। कुछ लोग तो नाव तक पहुंचने से पहले ही मारे जाते हैं, लेकिन ग्लास अपने बेटे और कुछ साथियों को लेकर यहाँ से भाग जाता है। ये लोग नाव में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद ग्लास उन सभी से कहता है कि हमें पानी वाले रास्ते को छोड़कर जंगल वाले रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन जॉन कहता है कि अगर हम जमीन से जाएंगे तो वो लोग हमें जल्दी मार देंगे, इसीलिए हमें नदी के रास्ते ही जाना चाहिए। लेकिन उनका कैप्टन कहता है कि ग्लास ठीक कह रहा है, क्योंकि उसे जंगल की ज्यादा नॉलेज है। और वो सारे अपनी नाव से उतर जाते हैं और नाव को पानी में खुला छोड़ देते हैं ताकि आदिवासियों को वो नाव बहुत आगे मिले और तब तक वो उनकी नजरों से काफी दूर चले जाए। उतरने के बाद ये अपनी सारी की सारी खालें पत्थरों के नीचे छुपा देते हैं ताकि बाद में ये दोबारा उस जगह पर आए तो उनकी खालें उन्हें मिल जाए। अगली सुबह आदिवासियों को नाव मिल जाती है और जब वो देखते हैं कि नाव में कोई भी नहीं है तो वो समझ जाते हैं कि ये पैदल जंगल के रास्ते घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाकी के बचे हुए लोग अपना सफर जंगल में ही जारी रखते हैं। काफी देर पैदल चलने के बाद ये लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। जब सब लोग आराम कर रहे होते हैं तो ग्लास शिकार करने के लिए चला जाता है। उस जंगल में भालू के 2 बच्चे नजर आते हैं, जिन पर वो निशाना लगाने वाला होता है कि एक भालू उस पर हमला कर देता है। ग्लास की बंदूक गिर जाती है और भालू उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। तभी ग्लास मरने की एक्टिंग करता है और भालू से बड़ा हुआ समझकर चला जाता है। इसी मौके का फायदा देखकर ग्लास बंदूक उठाकर भालू को गोली मार देता है। गोली लगने से भालू जाता है और ग्लास के गले को चीर देता है। ग्लास दोबारा से मरने का नाटक करता है। इस दौरान वो अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है और भालू को चाकू मारकर जख्मी कर देता है। इसी तरह ग्लास भालू को मारने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी देर बाद ग्लास के आदमी उसे ढूंढ लेते हैं। वो भालू को उसके ऊपर से हटाते हैं और देखते हैं कि ग्लास अभी जिंदा है। इसीलिए वो ग्लास के घाव को सीलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ग्लास का गला पूरी तरह फट चुका है। दूसरी तरफ आदिवासियों की खालों तक पहुंच जाते हैं और अब उन्हें पता चल चुका था कि ये लोग किस तरफ गए हैं। अब ये लोग एक लकड़ी की स्ट्रेचर पर रखकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद चढ़ाई का रास्ता आता है और ग्लास को लेकर उस चढ़ाई पर चढ़ना नामुमकिन था। इसीलिए कैप्टन ग्लास के मुंह पर कपड़ा देकर उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी ग्लास का बेटा हॉक ये देखकर रोने लगता है और कैप्टन को उस पर दया आ जाती है और वो ग्लास को नहीं मारता। अब क्योंकि ग्लास की वजह से ये सब लोग जिंदा थे, इसीलिए कैप्टन कहता है कि जो भी ग्लास के साथ यहाँ पर रुकेगा मैं उसे $100 दूंगा। ये सुनकर ग्लास और एक लड़का वीजर यहाँ पर रुकने का फैसला करते हैं। अब जॉन, जो कि ग्लास से पहले ही नफरत करता है, पैसों की लालच में ग्लास के साथ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये 3 लोग ग्लास के साथ रुकते हैं और बाकी कैप्टन के साथ चले जाते हैं। अगले दिन जॉन ग्लास के मरने का इंतजार कर रहा होता है और इसी बीच ग्लास का बेटा और वीजर शिकार के लिए चले जाते हैं। इस चीज का फायदा देखकर जॉन ग्लास को मजबूती से बांधकर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन ग्लास का बेटा हॉक यहाँ आ जाता है और जॉन पर बंदूक तान देता है। जॉन गुस्से में आकर हॉक को चाकू मार देता है। ग्लास दूर से ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। जॉन वीजर के आने से पहले हॉक की लाश को छुपा देता है और जब वीजर आता है तो वो जॉन से हॉक के बारे में पूछता है। जॉन कहता है कि वो अभी शिकार से वापस नहीं आया। उधर ग्लास वीजर को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गला फटा होने की वजह से वीजर को कुछ समझ नहीं आता। अगली सुबह जॉन वीजर के कान में कहता है कि 20 आदिवासी हमारी तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर वीजर डर जाता है। तभी जॉन कहता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें ग्लास को यहीं छोड़कर निकलना होगा। ये कहकर जॉन ग्लास को बुरी तरह घसीटता हुआ एक गड्ढे में जिंदा दफनाने लगता है। वीजर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे दफनाकर वहां से चला जाता है। वीजर जॉन के ऊपर पानी की बोतल रखकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ग्लास हिम्मत जुटाकर यहाँ से बाहर निकलता है और विंगता हुआ अपने बेटे की डेड बॉडी के पास जाता है। यहाँ अब वो जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि वो अपने बेटे को नहीं बचा सका। दूसरी तरफ वीजर को भी पता चल जाता है कि जॉन झूठ बोल रहा था, उनके पीछे कोई आदिवासी नहीं आ रहे थे। इसलिए वीजर उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन जॉन उससे बंदूक छीन लेता है और आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। उधर ग्लास विंगता हुआ नदी के किनारे पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो पानी पीता है तो सारा पानी उसके गले से बाहर निकल जाता है, क्योंकि भालू ने उसका गला चीर दिया था। इसीलिए ग्लास थोड़ा सा बारूद अपने गले पर लगाकर आग जलाता है और उसे अपने गले पर लगाता है, जिससे गले की स्किन आपस में चिपक जाती है। दूसरी तरफ कैप्टन और बाकी बचे हुए लोग उस फोर्ट के पास पहुंच जाते हैं और ग्लास कई दिनों तक इसी नदी के किनारे रहता है। एक दिन जब ग्लास नदी के किनारे बैठा होता है तो आदिवासी वहां पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए ग्लास उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह वो ग्लास को देख लेते हैं और देखते ही ग्लास पर तीर चलाने लगते हैं। अब बहते हुए तेज पानी की मदद से ग्लास उनसे बच निकलने में कामयाब हो जाता है और तैरता हुआ दूसरे किनारे से निकलता है। अब ग्लास कुछ दिन तक इसी नदी के किनारे रहता है और सुबह को वो एक मछली पकड़कर कच्चा खाने लगता है। रात को वो देखता है कि एक आदमी आग जलाकर जंगली भैंसे का मांस खा रहा है। वो आदमी ग्लास को देखकर उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन ग्लास उसे इशारे से समझाता है कि मुझे खाना चाहिए, इसीलिए वो उसे खाने को दे देता है। अगली सुबह वो आदमी ग्लास के जख्मों को देखकर ग्लास से उसका कारण पूछता है। ग्लास उसे बताता है कि कैसे उस पर भालू ने अटैक किया और फिर कैसे उसके लोगों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। ये सुनकर वो आदमी बताता है कि उसकी सारी फैमिली को फ्रांस के लोगों ने मार डाला है। इसके बाद वो दोनों घोड़े पर सवार होकर अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। उधर जॉन और वीजर फोर्ट तक पहुंच जाते हैं
जहाँ जॉन कहता है कि हमने ग्लॉस के साथ जो भी किया कैप्टन को पता नहीं लगना चाहिए। अगर कैप्टन को पता चल गया तो वो हमें जान से मार डालेगा। अब ये दोनों कैप्टन के पास आते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं। ग्लॉस मर चुका है, जिसे हमने जंगल में दफना दिया है, और उसका बेटा जंगल में कहीं गायब हो गया था, जिसका हम दोनों को पता नहीं चल सका। कैप्टन अपने वादे के मुताबिक उन दोनों को $100 देता है, लेकिन वीजर पैसे लेने से इनकार करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ कैप्टन को जॉन पर शक होता है कि वो झूठ बोल रहा है। दरअसल इस लड़के को कहीं न कहीं दिल में ये ख्याल होता है कि उन्होंने वो काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ ग्लॉस की तबीयत खराब होने लगती है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी बर्फ का तूफान आने लगता है। वो आदमी ग्लॉस के लिए लकड़ी का झोंपड़ा बनाता है और उसके जख्म ठीक करने की कोशिश करता है। साथ ही वो आदमी आग जलाकर ग्लॉस के आगे रख देता है ताकि इससे ग्लॉस को गर्मी मिले। ग्लॉस सारी रात इस झोंपड़ी में गुजारता है और जब वो सुबह उठता है तो चारों तरफ देखता है, लेकिन वो आदमी उसे कहीं नजर नहीं आता। थोड़ा दूर चलने पर वो देखता है कि उस आदमी की बॉडी एक पेड़ की हुई है। ये फ्रांसीसी लोगों का काम होता है जिनके पास उन आदिवासियों की सरदार की बेटी भी होती है। इसके बाद ग्लॉस उनके घोड़ों तक पहुंच जाता है। तभी ग्लॉस देखता है कि एक आदमी इस लड़की के साथ रेप करने के लिए जा रहा है। ग्लॉस चुपके से उसके पीछे जाकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उस लड़की को गन पकड़ाकर खुद घोड़ा लेने के लिए चला जाता है ताकि वो दोनों यहाँ से निकल सके। लेकिन वो लड़की जल्दबाजी करती है और वहाँ से भागने लगती है, जिससे फ्रांसीसियों को ग्लॉस की घुसपैठ का पता चल जाता है। पर ग्लॉस अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वहाँ से भागने के बाद ग्लॉस रात एक पेड़ के नीचे गुजारता है। अगली सुबह ग्लॉस जब एक जगह आराम कर रहा होता है तो तभी आदिवासी इस पर हमला कर देते हैं। ग्लॉस उनसे बचने के लिए घोड़े पर बैठकर भागने लगता है, लेकिन वो आदिवासी उसका पीछा जारी रखते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद ग्लॉस को आगे खाई नजर आती है, लेकिन अब वो रुक नहीं सकता। अगर वो रुकता है तो आदिवासी उसे मार डालेंगे, इसीलिए ग्लॉस घोड़ा खाई में जाने देता है। अब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसका घोड़ा मर जाता है, पर ग्लॉस किसी तरह बच जाता है। अब ग्लॉस उन आदिवासियों से तो बच गया था, लेकिन वो ठंड से नहीं बच सकता, इसीलिए ग्लॉस मरे हुए घोड़े का सहारा लेता है। पहले तो उसके पेट को चीरकर उसमें सारी आंतों को बाहर निकालकर वो उस घोड़े के पेट के अंदर सो जाता है ताकि वो उस ठंड से खुद को बचा सके। ग्लॉस पूरी रात उस घोड़े के पेट में सोकर गुजारता है। अगली सुबह वो यहाँ से बाहर निकलकर अपना आगे का सफर शुरू करता है। दूसरी तरफ पोर्ट में एक फ्रेंच शिकारी कैप्टन से मदद मांगने के लिए आता है। वो बताता है कि हमारे सारे आदमियों को आदिवासियों ने मार डाला है, मैं अकेला ही वहाँ से बच पाया। उस फ्रेंच के पास पानी की एक बोतल होती है जिसे वीजर ने ग्लॉस को दफनाते वक्त उसके ऊपर रख दिया था। वीजर बोतल को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये बोतल तो मैंने ग्लॉस को दी थी। यहाँ ये सब सोचते हैं कि शायद हॉक अभी जिंदा है, इसलिए कैप्टन अपने साथियों के साथ हॉक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कैप्टन अपने आदमियों के साथ हॉक को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ उन्हें हॉक नहीं बल्कि ग्लॉस मिलता है। ग्लॉस को जिंदा देखकर वीजर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद जब ये लोग पोर्ट में पहुंचते हैं तो कैप्टन जॉन को ढूंढता है, लेकिन उसे जॉन कहीं नजर नहीं आता, इसीलिए कैप्टन जॉन को मारने का फैसला करता है। अगले दिन ग्लॉस और कैप्टन जॉन की तलाश में निकल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद कैप्टन ग्लॉस से कहता है कि ये जंगल बहुत बड़ा है, इसीलिए हमें इसको अलग-अलग होकर ढूंढना होगा। जब कैप्टन उसे ढूंढ रहा होता है तो जॉन एक पत्थर के पीछे से निकलता और कैप्टन को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लॉस कैप्टन तक पहुंच जाता है, लेकिन तब तक कैप्टन मर चुका था। इसके बाद ग्लॉस कैप्टन की बॉडी को घोड़े पर बिठाकर वहां से चला जाता है। आगे चलकर जॉन ग्लॉस को देख लेता है और उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो जब उसके पास आता है तो देखता है कि ये ग्लॉस नहीं बल्कि कैप्टन है। दरअसल ग्लॉस को पता था कि जॉन उस पर छुपकर वार करेगा, इसीलिए वो एक दरख्त की टहनी को काटता है और उसे कैप्टन की पीठ पर बांधकर उसे घोड़े पर बिठा देता है और खुद पीछे वाले घोड़े पर लाश की तरह लेट जाता है। अब जैसे ही जॉन पीछे की तरफ देखता है तो ग्लॉस उस पर गोली चला देता है, लेकिन जॉन उससे बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। ग्लॉस भी जॉन के पीछे भागने लगता है। पीछा करते करते वो दोनों एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां उन दोनों के बीच एक शानदार फाइट होती है। ग्लॉस उस पर हावी हो जाता है, वो उसे मारने वाला होता है कि तभी उसकी नजर आदिवासियों पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो जॉन को नदी में फेंक देता है। दूसरी तरफ खड़े आदिवासी उसे मार देते हैं। अब आदिवासी ग्लॉस की तरफ आते हैं, लेकिन ग्लॉस को वो कुछ नहीं कहते क्योंकि उनके साथ उनकी बेटी भी होती है और उसने आदिवासियों को साफ बता दिया था कि कैसे ग्लॉस ने उसे फ्रेंच शिकारियों से बचाया था। यहीं पर ये इंटरेस्टिंग मूवी खत्म हो जाती है।